मुरारी हर सुबह अपने खेत में काम करने निकलता। उसकी मदद करता चिंपू। हरे भरे धान के खेतों में उछल कूद करता, काम में हाथ बटाता। दोनों की दोस्ती प्रसिद्ध थी। एक किसान और एक वफादार बंदर। एक दिन नदी किनारे आराम करते बैठे करक मगरमच्छ ने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। तुम दोनों बहुत आनंद से रहते हो। नदी में मछली मेरी जिंदगी है, खेत तुम्हारी। क्यों न मिलजुल कर काम करें? चिंपू ने तो दोस्ती मान ली, पर मुरारी ने सावधान होते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाओ। शुरू में सब अच्छा रहा, मगर धीरे धीरे करक ने खेत के किनारे झूठे बहाने बनाए। आदमी के आने से पहले परेशान करता, खेत की नमी बिगाड़ता। मुरारी परेशान हुआ। चिंपू के लिए भी खतरा बढ़ने लगा। एक शाम जब मुरारी खेत पलटता तो पाया कि मिट्टी बुरी तरह पानी सोखने लायक नहीं रह गई। चिंपू गुस्से में करक को पकड़ सीढ़ी की तरह नदी में खींच लाया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो विनती कर लो, मैं मान जाऊंगा। चिंपू ने चुपचाप मुरारी को बुलाया और खेत को ठीक करने का बीड़ा उठाया। तीनों ने मिलकर खेत को सुधारने का मन बनाया, लेकिन करक की आंखें फिर चमक उठीं। उसने नदी से विशाल कछुआ लाकर खेत पर छोड़ा, मिट्टी को और भी भारी बना दिया। एक और मुश्किल खड़ी हुई। उन तीनों ने 2 दिन रात यानी लगातार 5 रातें खेत की मिट्टी गर्म धूप में सुखाई। 5वें दिन खेत फिर से हरियाल और उपजाऊ था। बारिश की पहली बूंद आई तो धान जैसे खिल उठे। मुरारी खुशी से रो पड़ा। मुरारी, चिंपू और करक, तीनों की मेहनत रंग लाई थी। खेत अब पहले से कहीं ज्यादा हरा भरा और उपजाऊ बन गया था। गांव में हर कोई मुरारी के खेत की मिसाल देने लगा। जहाँ खुशहाली होती है, वहाँ जलन भी पीछा नहीं छोड़ती। गांव के ही एक लालची जमींदार भौकाल सिंह को यह बात खटक गई। एक गरीब किसान के खेत में इतनी फसल, और वो भी उस पालतू बंदर और मगरमच्छ की मदद से, ये तो इज्जत की बात नहीं रही। अगर मैं इन तीनों को आपस में लड़वा दूं तो सब खत्म। वो रात के अंधेरे में खेत में आया और करक की नदी में मछलियां जहर से मार दी। सुबह होते ही करक चिल्लाने लगा, मुरारी, तुम्हारे खेत की खाद से मेरी नदी की मछलियां मर गई। तुमने धोखा दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन करक को यकीन दिलाना मुश्किल था। तब चिंपू ने कहा, मैं पता लगाऊंगा कि सच्चाई क्या है, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी खतरे से क्यों न गुजरना पड़े। रात को चिंपू खेत के आसपास पेड़ों पर चढ़ गया और पूरी निगरानी करने लगा। कई रातें बीती, फिर एक रात उसने देखा भौकाल सिंह अपने नौकरों के साथ फिर से खेत की मिट्टी में कुछ मिला रहा है। चिंपू ने झट से अपनी नुकीली पूंछ से मिट्टी उठाई और मुरारी को दिखाई। मुरारी ने गांव के सरपंच को बुलाया और सच्चाई सबके सामने लाई। भौकाल सिंह को गांव से निकाल दिया गया। करक को शर्म आई कि उसने मुरारी पर शक किया। वो माफी मांगने आया। मुरारी और चिंपू ने हंसते हुए कहा, गलती तो इंसान से भी होती है, तू तो फिर भी मगरमच्छ है। तीनों ने फिर से एक साथ खेत और नदी को सुंदर बनाने का वादा किया। खेती फिर से चमकी, नदी फिर से साफ हुई। अब मुरारी का नाम सिर्फ किसान नहीं, बल्कि तीनों की दोस्ती का प्रतीक बन चुका था। मुरारी, चिंपू और करक की दोस्ती पूरे गांव और आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो चुकी थी। अब आसपास के जानवर भी उनकी बातें करने लगे थे। वो देखो, वही है जिन्होंने मिलकर खेत बचाया। लेकिन इसी बीच पास के नीलगिरी जंगल से एक अफवाह उड़ी। तीनों ने जंगल की नदी का रुख बदलकर अपने खेतों के लिए मोड़ लिया है। बाकी जानवरों को पानी नहीं मिल रहा। इस अफवाह को हवा दी एक चालाक लोमड़ी ने। अगर ये तीनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो जंगल में इंसानों का राज हो जाएगा। जंगल के राजा शेर बहादुर ने सभा बुलाई। सभी जानवर जमा हुए, हाथी, हिरन, बकरी, ऊंट, उल्लू और लोमड़ी तक। शेर दहाड़ा, मुरारी, चिंपू और करक को बुलाओ, आज जंगल का न्याय होगा। मुरारी थोड़ा डर गया, करक का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन चिंपू बोला,
अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डर कैसा? क्या तुमने नदी का बहाव बदलवाया है? नदी अभी उसी दिशा में बहती है। हमने सिर्फ खेत के पास एक छोटी नहर खुदवाई थी जो बारिश का पानी रोके। नदी से कोई लेना देना नहीं है। तभी चिंपू ने अपनी जेब से एक कागज निकाला। ये है नहर खुदवाने की गांव की पंचायत की अनुमति, और ये है वे नक्शे जिसमें दिखाया गया है कि नदी की दिशा वही है। ये सब झूठ है। हमें लगता है लोमड़ी खुद जंगल के पीछे वाले तालाब का पानी रोक रही हैं। करक और चिंपू उसी रात जंगल के तालाब की ओर गए और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। भूरी लोमड़ी ने वहां मिट्टी भरकर तालाब को अपनी गुफा की ओर मोड़ दिया था ताकि केवल वह और उसके साथी ही पानी पी सकें। चिंपू तुरंत जंगल में ढोल बजाकर सबको बुला लाया। शेर बहादुर ने सब देखा और दहाड़ कर कहा, भूरी लोमड़ी ने झूठ फैलाकर निर्दोषों को फंसाया। इसे जंगल से कुछ समय के लिए बाहर किया जाए ताकि ये सीखे कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। सभा खत्म होते ही सभी जानवर मुरारी, करक और चिंपू के पास आए और कहा, तुम्हारा साथ सच्चाई का है और हम सब तुम्हारे साथ। समय बीत रहा था, फसलें अच्छी हो रही थी, नदी साफ बह रही थी और जंगल में शांति थी। लेकिन फिर एक दिन सूरज की किरणें जैसे आग उगलने लगी। बारिश महीनों तक नहीं। गांव के लोग परेशान थे। मुरारी के खेत की मिट्टी अब बिखरने लगी थी। जंगल के जानवर भी पानी के बिना बेहाल थे। हमें एक साथ खड़ा होना होगा। इंसान और जानवर, सबको बचाना है। सिर्फ उम्मीद से कुछ नहीं होगा, हमें काम करना होगा। चलो मिलकर कुछ नया करें। नदी का ऊपरी इलाका जहाँ पत्थर जमे हैं, वहाँ से अगर रास्ता बनाएं तो एक नया जल स्रोत मिल सकता है। तीनों दोस्तों ने जंगल और गांव के लोगों को मिलाया। बंदर, मगरमच्छ, किसान, लोमड़ी, हाथी, हिरन, बकरी, उल्लूक सब एक साथ। दिन रात खुदाई शुरू हुई। चिंपू पेड़ों से लटके रहकर पत्थरों को हटाता। करक ने नदी की गहराई नापी और रास्ता बताया। तीसरे दिन सुबह एक पत्थर हटाते ही जोर का पानी फूट पड़ा। एक गुप्त जल स्रोत था, प्राकृतिक झरना जो सालों से दबा हुआ था। पानी बहा और सब खुशी से चिल्लाए, बच गए, मिल गया पानी। मुरारी ने मिट्टी को मोड़ा, खेतों तक पानी पहुंचाया। जंगल के जानवरों ने तालाब बनाया। प्रकृति और प्रेम। कुछ ही हफ्तों में खेत फिर हरे हो गए। जंगल के पेड़ों में नए पत्ते आ गए। हमने कभी जानवरों को अलग समझा था, लेकिन असल में वो हमारे साथ ही हैं। शेर बहादुर, गांव के सरपंच और मुरारी ने मिलकर घोषणा की, अब हर साल इंसान और जानवर मिलकर प्रकृति उत्सव मनाएंगे।